चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं रेडी होने से स्टार्ट कर रही हूँ। ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ, सिर्फ लिप शेड और बिंदी ये सब लगाना रह रहा है, बाकी सब हो गया है। साड़ी मैंने बताया था ना जो भाभी से ली थी, वो वाली वेयर की, तो साड़ी वाला पहना है। फ़ोन गिर गया था, फ़ोन में बस परेशान हो गई हूँ मैं इस ट्राईपोड से, और मुझे कोई ट्राईपोड अभी समझ नहीं आ रहा है। देख मैंने काफ़ी सारे लिए हैं बट मुझे समझ नहीं आ रहा है, और मेरी साड़ी भी पूरी नहीं आ रही है। एक मिनट में थोड़ा पीछे रख के देखती हूँ, दिखेगी क्या? कुछ तो दिख ही जाएगी, पूरी नहीं दिखेगी तो ये जो है पहन ली है। बाकी तो मैं बैक कैमरे से दिखाई दूंगी आप लोगों को, मतलब बाद में जब रेडी हो जाऊंगी ना तब दिखाती हूँ। फर्स्ट टाइम इस तरह से वैसे कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज पहन रही हूँ मैं थोड़ा सा, तो मुझे पहन के तो थोड़ा अजीब सा लगा था, बट ठीक है, पहनना चाहिए सब तरह का। तो बस रेडी तो मैं हो ही गई हूँ। पता नहीं आइज़ का मेकअप आज कैसा का तो मैंने कर लिया क्या नहीं, मतलब मस्कारा वैसे बुरा तो नहीं लग रहा है, बट मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था। मम्मी भी रेडी तो हो गई है, नीचे गए हैं वो मम्मी डैडी। टाइम अभी मैं बताऊँ एग्जैक्टली तो 11:15 होने वाले हैं, मतलब 11:42 हो रहे हैं जब मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बस लिप शेड सोच रही हूँ कि कौन सा लगाऊँ। बिंदी तो स्वास्तिक बता के गया कि मम्मा ये वाली लगाना, तो बिंदी तो मैं वही लगाऊंगी जो उसने बोला है, ये वाली। क्लियर तो नहीं आ रही है लेकिन आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में। मैं कैमरे को थोड़ा क्लीन करके देखती हूँ। तो इसकी मैचिंग की बिंदी मैंने लगाई है, सही से लग गई ना। और आज मैं बाल खुले ही रखने वाली हूँ, हेयर स्टाइल कुछ नहीं करने वाली हूँ। गले में सोच रही हूँ कि कुछ पहनूँ कि नहीं, समझ नहीं आ रहा है। कान में तो चेंज करूँगी, इयररिंग्स तो दूसरे पहनूँगी ही मैं। लिप शेड भी थोड़ा सा डार्क वाला ही सोच रही थी लगाने का। वैसे तो जो ये कल लगा रखा था ना मैंने नायका वाला, ये भी काफ़ी अच्छा है, पसंद आया था मुझे, बट वो वाला पता नहीं किधर गया। यही वाला लगाती हूँ। लिप शेड तो काफ़ी अच्छे अच्छे हैं मेरे पास, सारे ही अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये वाला है एक इनसाइड का, तो ये भी अच्छा है। अगर ये वाला अप्लाई कर लूँ तो मैं डार्क कलर, बट आज ये वाला ही लगाते हैं। अभी मेरा इसको ही लगाने का मन है, बाद में अगर निकल गया तो मैं चेंज मतलब दोबारा से फिर लगा लूँगी। और ना आज मैंने ना लिप लाइनर भी लगाया है। तो कैमरे में देख के वैसे जो है लगाना मुश्किल होता है। सबसे पहले तो मैं भूल गई हूँ, आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबके बच्चों को स्वस्थ रखे, सुखी रखे और बहुत कामयाब बनाए। मेरी माता रानी से, अहोई माता से आपके और हमारे मतलब अपने बच्चों के लिए यही प्रार्थना मैं करती हूँ। बस सब कुछ ठीक रहे, स्वस्थ रहे, सबसे बड़ी बात कि वो ठीक रहने चाहिए। और ये वाली मैं बैंगल्स पहनने वाली हूँ अभी। मेहंदी बैक साइड का मेरा पूरा एज इट इज़ है। वैसे बैंगल्स कितनी महंगी है, 2 दर्जन है, ये कांच की बैंगल्स हैं, कुछ भी नहीं है इनमें, 500 रुपये की चूड़ियाँ हैं ये। ब्यूटीफुल पे से सब चीज़ें मिल तो जाती है बट थोड़ा कॉस्टली रहती है। तो चलिए पहले मैं पूरी तरह से रेडी हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी मैं पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ, मम्मी के रूम की तरफ को जाती हूँ। इधर शायद अच्छे से रोशनी आएगी, तो ये देखिए कैसी लग रही हूँ। और मैंने ना 2 कलर का लिप शेड मिक्स करके लगाया है। जो मैं इनसाइड वाला दिखा रही थी आपको, नायका वाला, पहले नायका वाला लगाया, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा टप टप करके मैंने वो इनसाइड वाला लगाया। और ये वाला ज्वेलरी पहन लिया थोड़ा सा लुक चेंज करने के लिए। इसी के मैचिंग के इयररिंग्स, इसका एक नग निकल भी गया जबकि कान वाले का, बट मैंने फिर पहन लिया। और ये साड़ी है जो मैंने पहनी है, बाकी तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मेरा मेकअप कैसा लग रहा है आज वाला, उस दिन वाले से अलग है। आज बाल खुले किए हैं वैसे भी, और 12 बज भी चुके हैं। 20 मिनट अभी दैविक को, 20-25 मिनट है मतलब दैविक को लेने जाने में, फिर लेने जाऊंगी उसको। और आज मैं साड़ी में जा रही हूँ, वो भी स्कूटी चला के। बस मैं अभी अपनी चोखली लगा लेती हूँ जब तक, और ये कर लेती हूँ मतलब पूजा की तैयारी। साथ ही आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। क्या दिखाती हूँ? डैडी के लिए हम लोग ना टी शर्ट, शर्ट या इस तरह से कुछ लेके आते हैं। डैडी ने मना कर दिया, ना टी शर्ट चाहिए, मतलब
ये कॉलर वाली ना चाहिए मुझे, ये पैंट शर्ट कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब मैं ठीक हो जाऊंगा उसके बाद देखेंगे। अभी बहुत सारी है, वो ही नहीं पहनी जाती। तो फिर वो ज़्यादातर पहनते क्या है, राउंड नेक की टी शर्ट और कैपरी। कैपरी वो बहुत दिन से कह रहे थे, वैसे वाली मतलब मंगाई उन्होंने, बहुत सारी मंगा रखी हैं, बट वैसे वाली उनको चाहिए थी, ब्लू कलर में, नेवी ब्लू जैसी मनीष की है, वो वाली कह रहे थे। तो बोले कि इस पर लेके आना। तो ये देखिए जोकी की लेके आई हूँ मैं। दूसरी भी देखी थी, लेकिन मतलब एक तो लोकल चीज़ दिखा रहे हो तुम, ऊपर से फिर उसमें बोल रहे हो कि ये ब्रांडेड है। सामने वाले को भी थोड़ा बहुत तो पता ही होगा ना। तो पूरा तो वैसे मैं नहीं सोच रही हूँ कि मैं निकालूँ। तो ये है डैडी की टी शर्ट, बैक कैमरे से दिखा दूँगी एक बार। जोकी का मीडियम साइज वैसे अब डैडी को आने लगा है, बाकी एक बार पहन के देख लेंगे, कुछ रहेगा तो एक्सचेंज कर लेंगे। ये है दूसरा, ये उनके लिए कैपरी है। इसमें सही से दिख नहीं पा रही है वैसे पॉलिथीन में, ऊपर की तरफ से दिख रही है थोड़ी सी। तो चलिए एक बार बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से पेयर बना के लेके आए हैं। वैसे आज स्टार्टिंग से व्लॉग ही काफ़ी देर का मेरा बातचीत करके ही हो गया है। बाकी तो खाने में भी बड़ा दिक्कत हो रही है। ये बताइए आप कैसा लग रहा है पेयर इसका। ऊपर से ना इसमें मतलब डैडी को बटन वाली नहीं चाहिए थी, तो इसमें ना बटन तो है, बट इसको खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि साथ में लास्टिक है, पूरे पे लास्टिक है इस पर। बाकी तो वो शाम को पहन के देख लेंगे एक बार, जब मैं बायना निकाल दूँगी। तो हमारे यहाँ ना, वैसे मैं फ्रंट कैमरा कर लेती हूँ एक बार। तो हमारे यहाँ ना मतलब ऐसे होता है कि मतलब जब से मेरी शादी हुई, जब से मुझसे जैसे कराया है कि करवा चौथ पे मैं मम्मी को देती हूँ, दोनों का नहीं देती हूँ एक साथ। और एक आध बार दिया वैसे मैंने, शायद से, जितना मुझे याद आ रहा है, पक्का पता भी नहीं है। और अहोई अष्टमी पे देते हैं डैडी का, वैसे ही भाभी करती है करवा चौथ पे मम्मी का और अहोई अष्टमी पे डैडी का। तो हम लोगों में वैसे ही होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जोड़े में रखना चाहिए। और ये कोई नेगेटिव कमेंट भी नहीं है कि मैं आपके किसी कमेंट का बुरा मानूँ। तो चलिए फिर अभी इन सबको समेटते हैं और अपनी चौकी लगाते हैं, फिर दैविक को लेने जाएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। पर आज एक पंगा हो गया है। ये बोलते हैं ना कि अहोई अष्टमी पे चाकू छुरी, मतलब ये कुछ भी सुई वगैरह कुछ भी नहीं उठाते हैं, कैंची। और रात में मैं तैयारी करना मेरा रह गया, और मनीष भी ऑफिस गए हैं, और डैडी के साथ प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने अभी वैशाली को बोला कि थोड़ा आ जाना, तो थोड़ा जल्दी से, मैं खाना जल्दी बना लूँगी, जो तेरा काम फ्री हो जाएगी। बोली कि 2-2:30 बजे तक फ्री हो जाऊँगी दीदी मैं। तो फिर मैं जो मुझे बनाना है, क्योंकि मैं मिक्स वेज सोच हूँ बनाने का। रात में वैसे छोले भिगा दिए थे, तो एक छोले बनाने का सोच रही हूँ। 3 नहीं सोच रही हूँ, आज सोच रही हूँ कि 2 ही सब्जी बनाऊँ। तो देखते हैं 2 ही बनाते हैं आज तो बस इस वजह से पहले मैं सोच रही थी कि अरबी मंगा रखी है मैंने, अरबी भी बनाऊँ, मिक्स वेज बनाऊँ, साथ में जो है छोले बनाऊँ। लेकिन फिर ना बासी हो जाती है, सारी चीज़ खानी किसको है, हमको ही खानी है। इस वजह से फिर मैं 2 ही बनाऊँगी, साथ में रायता, हलवा, पूरी। तो वो सब तैयारियाँ उससे कराऊँगी, जब वो उसको बुला के उससे, मतलब ये जो काटने पीटने वाली चीज़ें हैं ना, वो सब उससे करानी पड़ेगी। बाकी का तो मैं कर ही लूँगी। अप्रैल पहन लूँगी, और अप्रैल पहन के तब मैं अपना काम कर लूँगी। अभी तो 2 अप्रैल है मेरे पास, पर वो मुझे ढूंढने पड़ेंगे कि कहाँ पे है। तो चलिए फिर अभी हम लोग फाइनली आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। तो आप लोगों से बात करने के बाद में फिर मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी करने लगी हूँ। अपनी चौकी लगाई है अहोई माता की, अपनी जो पेंटिंग्स रखी हैं, जो मूर्तियाँ हैं, मतलब पेंटिंग है। मेरा तो चाहिए है, मतलब जो पेपर होता है ना, कैलेंडर टाइप का। और मम्मी की तो जड़ी हुई है तस्वीर उसमें। कैमरा इतना हिला रखा है मेरे बच्चे ने, मतलब वहीं बैठा रहता है ना, उसको लात मारता रहेगा, हिलाता रहेगा। कल तो मेरा फ़ोन इतनी बार गिरा, मतलब बच ही गया, वरना उसके चांसेस कोई नहीं थे। तो चलिए अभी सामने से दिखाती हूँ। स्वास्तिक बना दिए हैं सब पे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अहोई माता की ये भर दी हैं। हमारे यहाँ पे 2 भरते हैं ना, कि एक तो मतलब भर के जो रात को तारे को चढ़ाते हैं, और दूसरे वाला जो होता है वो दिवाली वाले दिन बच्चों के पानी में डाला जाता है। दो हैं, 2 एक है, एक उसके पानी में मिक्स डाल के फिर बच्चों को नहलाया जाता है, मतलब उस पानी से। मम्मी सिंगल ही भरती है, लेकिन मैं जब से स्वस्तिक हुआ है तब से 2 ही भरती हूँ। और ये छुटकी सी जो है ना, मतलब अहोई बोलते हैं ना, इसको दोगड़ बोलते हैं, जो ये मेरी मम्मी ने दी थी मुझे छोटी सी। तो जब तक मैंने सभी तैयारी की थी, तब तक मम्मी भी नीचे से आ गई थी, दूध भी लेके आई थी, क्योंकि दूध और चावल लेके बैठते हैं ना हाथ में, फिर ये डालते हैं। तो बस
मम्मी को देखा करती थी जब शादी से पहले कहानियाँ सुनाया करती थी, पैसे मिला करते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था। बहुत स्पेशल होते थे ये फेस्टिवल वाले दिन, क्योंकि छोटी उम्र में तो जितने पैसे मिल जाए उतनी खुशी मिलती है। तो बस यहाँ पे देखिए मम्मी ने भी आज न्यू सूट पहना है अपना, और ये देखिए मैं कथा सुना रही हूँ मम्मी को। 2 कथा सुनी थी, एक चुटकुला बोलते हैं गणेश जी का, वो बुढ़िया माता वाला, वो किया था। और बस उसके बाद मैं आ गई हूँ अभी किचन में, और मैं बना रही हूँ चाय। मम्मी बोली कि चाय ना जो गांव में पिया करते थे ना, मतलब करवा चौथ होली के बाद में, तो वो बड़ी अच्छी लगा करती थी। तो फिर मैंने आज उसी स्टाइल में बनाई, मतलब दूध ज़्यादा डलता है उसमें, पानी बिल्कुल ही कम डलता है। तो फिर मैंने उसी तरीके से बनाई। अपने में तो मीठा नहीं डाला था, अपने और डैडी की में, लेकिन मम्मी वाले में मीठा डाला था। तो मम्मी को बहुत पसंद आई। मम्मी बोल रही है एक गिलास भी कम लग रही है, मतलब गिलास भी कम लग रही है ये तो, और ज़्यादा होती तो और अच्छा लगता। और ये देखिए मेरी साड़ी भी दिख रही है सामने से, कलर सेम दिख रहा है। और खाने में भी इस टाइम ऐसा कुछ बनना नहीं है, क्योंकि पुलाव भी रखा था, दाल भी रखी थी, तो किसी को खानी होगी तो साथ में रोटी बन जाएगी, क्योंकि साथ ही फिर खाने की तैयारी में भी लगना है। तो अहोई अष्टमी का व्लॉग मैं पूरी तरह से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ वैसे पसंद आ रहा होगा। बाद में तो क्या हुआ कि मैं पता नहीं दिखा नहीं पाई आपको, मतलब अभी नहीं, जो है ये वाली जो टी शर्ट पहना के रेडी को देखी तो वो थोड़ी टाइट लग रही थी, तो फिर बोले कि इसका थोड़ा बड़ा साइज ले आओ। तो बस पहले तो चाय दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इसका चाय का कलर देखिए कितना प्यारा आ रहा है, मतलब बहुत टेस्टी चाय बनी थी, बहुत ही बढ़िया। तो ये देखिए यहाँ पे डैडी की, मम्मी की और मेरी, आप लोग बोलते हैं ना, इस बार हम लोगों ने गिलास में ही डाली है चाय। तो अभी मैं शाम के खाने के टाइम आप लोगों को मिल रही हूँ, खाने की तैयारी कर रही हूँ। काफ़ी सारी हो चुकी है, क्योंकि आज छुरी कैंची में बता रही थी ना, वो यहाँ हाथ नहीं लगाते चाकू को कैंची को, तो इस वजह से फिर वैशाली को बुलाया दोपहर को कि तू आ जाए एक बार, जो मेरी हेल्पर है, मतलब जो मेरी मेड है उनको, क्योंकि वो कुकिंग का भी काम करते हैं। तो ये देखिए मैंने एक ईयरिंग निकाल रखा है, क्योंकि ये कान पक रहा है, मतलब पक जाता है ना, वैसा हो रहा है। मैंने सोचा खाना बनाते हुए निकाल देती हूँ, बाद में पहन लूँगी। और देखिए कैसे कर रखी है मैंने साड़ी काम करने के चक्कर में। एक बार बैक कैमरे से दिखाती हूँ क्या क्या तैयारी करके गई है वो। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ मिक्स वेज, जिसके लिए मिक्स वेज मतलब मेरी वेजिटेबल्स को कट किया, इधर पनीर डालूंगी ना, पनीर भी कट कर दिया है, टमाटर कट कर दिया है। मैं लहसुन प्याज कुछ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि पहले डाल लेती थी, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि वो माता रानी को ही सामने ही बायना निकालते हैं, तो इसलिए नहीं करना चाहिए, तो इस वजह से नहीं किया। इधर हरा धनिया भी कट करके चली गई है, साथ ही इधर ये हरी मिर्ची और टमाटर की प्यूरी भी बना के गई है। और मैं पालक पूरी बनाने वाली हूँ आज, तो उसके लिए ये भी पालक भी पीस के गई है। छोले मैंने सभी बॉईल कर लिए थे, तो छोले भी बॉईल हैं। तो ये इस तरह के जो काटने पीटने वाली चीज़ें हैं ना, वो सब कर दिया है, तो मेरा खाना बनाना भी इजी है, फटाफट से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम मिक्स वेज बना के अपनी रेडी करते हैं। तो अभी मैंने सभी तैयारियां आप लोगों को दिखा दी थी। उसके बाद जो है मैं साथ ही फटाफट से अपने अप्रैन पहन के, और ये मम्मी से पूछा कि कहाँ रखा है, तो मम्मी ने बताया कि इसमें रखा हुआ है। तो फिर इस वजह से ईजी रहा, क्योंकि छींटे बहुत पड़ते हैं ना जब खाना बनाते हैं, तड़का उछलता रहता है, हलवा बनाते हैं तो उसके भी छींटे पड़ते हैं, तो फिर पूरा साड़ी पे दाग लग जाएंगे, इसलिए फिर मैंने ये चला रही थी। और मतलब मैं सब्ज़ी बनाने लगी हूँ, मिक्स वेज की बना रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि उसमें टाइम सबसे ज़्यादा लगेगा बनने में, क्योंकि सिम कर दूँगी गैस को तो टाइम काफ़ी लग जाएगा उसको बनने में। इस वजह से सबसे पहले उसको ही छोकेंगे, उसके बाद हम छोले बनाएंगे। तो बस मैं जो हूँ आप लोगों को अभी सामने से दिखाती हूँ सब्ज़ी मिक्स वेज वाली। तो ये देखिए क्या बढ़िया दिख रही है ना। मैं इसको ढक देती हूँ, और इसमें लगेंगे टाइम तो 10 से 15 मिनट तो लग ही जाएंगे सिम पे। और बस उसी के साथ मैं यहाँ पे अपने छोले भी छोंकने लगी हूँ सभी, क्योंकि तैयारियाँ सभी पहले से हो रखी है, तो ऐसा नहीं है कि सोचना है कि अभी सब्ज़ी छोंकी है तो प्यूरी बनानी है, तो ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तो वो चीज़ें मेरे लिए काफ़ी ईजी हो गई थी। तो बस अभी छोले छोंक देंगे, छोले भी बन जाएंगे, फिर मैं आप लोगों को सामने से दिखाऊंगी, क्योंकि टाइम से तैयारी करनी है सारी, क्योंकि तारे तो जल्दी निकल जाते हैं, निकल भी गए होंगे हो सकता है, क्योंकि टाइम पता नहीं 6:30 या 6:45 का कुछ तो हो रहा होगा, मुझे याद नहीं है अभी। मेरा 7:15 7:20 तक, मतलब खाना तो मेरा काफ़ी जल्दी रेडी हो गया था। उसके बाद तो फिर मम्मी जो है, क्योंकि बच्चों को लेके नीचे गई हुई हैं, तो फिर आके वो पूजा की तैयारियां करेंगी, तो फिर हम साथ में मतलब पहले बायना निकालते हैं, फिर तारे को पानी देते हैं, हमारे यहाँ पे वैसे करते हैं। और पूरा दिन से वही निर्जला व्रत बोलते हैं ना, मतलब उसमें पानी नहीं पीते बिल्कुल भी, तो बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं पिया। और उस टाइम गैस के पास काम कर रही हूँ ना, तो बहुत ही प्यास लग रही थी, बट ठीक है,
ऐसा मतलब मेरे को ये नहीं था कि पीना ही है, लेकिन मतलब ऐसा फील होता रहता है ना, जबकि पानी वैसे तुम पियो या ना पियो, लेकिन जब तुम्हें नहीं पीना होगा ना तब तुम्हें ज़रूर प्यास लगेगी। तो बस यहाँ पे छोले बना रही हूँ, सामने से दिखाऊंगी आप लोगों को अभी मैं। उसके बाद फिर अभी मुझे आटा भी लगाना है। आटा की पूड़ी मैं वो पालक वाली बना रही हूँ, बताया था मैंने, तो वो वाला मुझे आटा भी लगा के रेडी करना है। थोड़ी देर पहले गूँथ के रख दो ना तो फिर वे खस्ता जैसी पकौड़ियाँ बोल रही पूड़ियाँ बनती हैं। तो ये देखिए क्या बढ़िया से जो है मेरे छोले बन चुके हैं, बहुत टेस्टी जैसे दिख रहे थे। बाकी तो सब लोग जब खाएंगे तब पता चलेगा। बस ये सब्जी बन गई है, दूसरी अभी बनने ही लग रही है। तो मैं सबसे पहले आटा लगाने लगी हूँ। आटा इसलिए लगा रही हूँ ताकि वही मैंने बताया ना कि अच्छा हो जाता है, जब तक बढ़िया हो जाता है फिर वो ईज़ी हो जाता है, मतलब पूड़ियाँ बनाते हैं तो फिर वो खस्ता जैसी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। तो बस सबसे पहले मैं इसलिए आटा ही लगाने लगी हूँ। फिर उसके बाद रायता बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, तो मतलब जो भी काम बाकी है वो करेंगे। तो यहाँ पे बस वही बना रही हूँ। साथ ही मैं आप लोगों को बता रही थी कि डैडी को टी शर्ट का इशू हो रहा था, तो फिर मैं गई। फिर मुझे वहाँ पे प्लेन टी शर्ट के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा था, जो कि फिर मैं दूसरी शॉप पे गई। वहाँ पे मुझे टी शर्ट पसंद आई, फिर मैंने वहाँ से ली, और जो यहाँ पे ली थी उसके बदले फिर मैं अपनी टी शर्ट लेके आई हूँ। तो ऐसे करके मैंने एक्सचेंज किया, बट वो मैं अभी दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं दिवाली की शॉपिंग पूरी एक साथ दिखाऊंगी। डैडी की आप लोगों को जब मैं बायना निकालूंगी ना तब देखने को मिल जाएगी। बाकी बस अभी मैं हलवा बनाने लगी हूँ, फिर जो है मम्मी और मैं दोनों मिलके पेड़ियाँ बना लेंगे फटाफट से। अल्लाह की मम्मी तो वैसे ही बात कर रही थी। वो कह चलो ये क्या, मैंने कहा नहीं मेरा पास तो नहीं बोल। अब तो उतार दो ना, तो ठंडा पड़ने का कुछ है ही नहीं। उसके और इतने वो छोटे छोटे आ रहे थे सब्जी के लिए, सब्जी के वो तो आपका ही है जो ग्रेवी के आते हैं। हाँ, फिर वो और गर्मी से और प्यास से मेरी आदत होती खराब। क्या बोलती है, मैंने कहा आपकी फ्रेंड नहीं आई क्या कोई, फिर एक दिखी हुई थी, मैंने कहा आ गई ये कह रही दीदी आ गई दीदी आ गई दीदी आ गई। दीदी के अलावा कोई तो दिखता है नहीं। थोड़ी डिफरेंट से हो जाती है, हमें तो सेम सेम सी रहती है ना। इसलिए कल मंगाया था हमने सूप बनाने को बाद साफ करके रखा। बेटा अभी इतना अच्छा अच्छा खाना बन रहा है, उसका क्या? अभी परेशान मत करना, दीदी आने वाली है आधे घंटे में। बस दीदी भी 2-4 दिन ही है बेटा। तो दीदी को समझ से जा रही आ जाइए जब तक वो आएगी तब तक चले जाओगे। तो वो कब तक पढ़ना है, कब तक आएगी? हाँ फिर डॉक्टर सारे में रखती फोटो तो भेजेंगे। हाँ अभी तो तैयारी हो रही क्यों खिंचवा रही होगी फोटो, क्योंकि मैंने वैसे ही सचिन को किया था, मैंने तो टूट गया। सचिन आ गया घर तो मैं हंस रही थी कोई भी मेरे साथ थी तो मैंने कहा तू ऑफिस में है इसका पापा दीदी लो तो बस यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बनाने लगी हूँ। तेल गरम हो गया था, तब तक मम्मी तैयारियाँ कर रही है। और आज मेरे पास 4 कढ़ाई है, मतलब छोटे वाले में एक बड़ी ऊपर भी रखी है, सबसे बड़े वाली। तो चारों की चारों कढ़ाई लाइन से रखी हुई है। मैं देख के बोल रही कि यार आज तो सारी ये कढ़ाइयाँ इकट्ठी कर रखी हैं मैंने, क्योंकि फटाफट बस बनाते गई, यानी कि धो रहे मांज रहे। हाँ ये कि जो चाय के थे, कुकर था, वो सब बर्तन साथ साथ कर दिए थे। और ग्रीन ग्रीन पेड़ियाँ ना रखी हुई बड़ी अच्छी लग रही हैं। बस अभी हो रहा है कि फटाफट से बना दें, और बनाने के बाद फिर भोग लगा दें, क्योंकि मैं कान्हा जी की वायना निकालने के लिए, मम्मी जो निकालेगी उसके लिए वो सब कर रही हूँ। वो इकट्ठी करके फिर जो है हम लोग करेंगे, मतलब उसके बाद बाकी की पूड़ियाँ बाद में बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे वो सब। तो चलिए अब एक बार आपको सामने से पूरा खाना दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे छोले बन गए थे। छोले देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं, बहुत प्यारा सा कलर आ रहा था। उसके बाद दिखाती हूँ अभी मैं आप लोगों को मिक्स वेज की सब्ज़ी। तो ये देखिए मिक्स वेज भी बन के रेडी है। इसके बाद रायता दिखाती हूँ। रायता मैंने आज एकदम जैसे जल्द से ज़्यादा ना बड़ा खुशबू आती है, वो वाला तड़का लगाया था, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी उसकी। और रायता के बाद में ये यहाँ पे हलवा भी रेडी था। उसके बाद देखिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ भी रेडी है, और अब मैं बाइने की थाली लगा चुकी हूँ, तो वो आप लोगों को दिखा रही थी। साथ ही यहाँ पे मम्मी ने पूजा की तैयारियां भी कर ली हैं, तो हम लोग बस अभी यहाँ पे बैठ के पूजा करेंगे।
तो बस ये देखिए यहाँ पे सत्या, ये वाली टी शर्ट मैं लाई हूँ डैडी के लिए चेंज करके, और डैडी मम्मी को ये काफ़ी अच्छी लगी है। और ये देखिए चौकी कितनी प्यारी लग रही है, अहोई माता कितनी अच्छी दिख रही है ना, बहुत अच्छा दिख रहा था। तो चलिए फिर अभी पूजा करना शुरू करते हैं। आस्तिक आपका हाथ लेफ्ट है क्या, कौन सा है? लेफ्ट है, राइट में बंदेगा। ले एक मिनट उसका भी बोल। तो बस हम दोनों अपना सास बहू बैठ गए पूजा करनी, साथ ही अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को बैठा लिया है। बीच बीच में इनको डांट भी पड़ती रहती है वैसे, क्योंकि कभी कुछ उठा के छेड़ेंगे कभी कुछ। और जब दिया जला होता है ना तो काफ़ी डर लगता है कि इधर उधर दिया ना लग जाए, ना इनको लग जाए, तो उस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले उनको टीका लगाया, कलावा बांधा, माता रानी को भी टीका लगा चुकी हूँ। उसके बाद ही बच्चों को लग रहा है स्वास्तिक मैंने दोपहरी सब बना दिए थे, तो सब तरह से सारी तैयारियाँ हो गई थी। उसके बाद बस यहाँ पे पूजा चल रही है हम लोगों की। और मैं मम्मी से पूछ रही थी कि मतलब ये पानी हाथ फेरने के लिए ना जो बायना निकालते हैं कि कौन सा, क्योंकि पिछली बार तो मैंने अलग से लिया था, तो मम्मी बोली कि नहीं इस वाले से कर सकते हैं, हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो फिर मैंने कर लिया। तो स्वास्तिक बड़ा ध्यान से देख रहा है। जब दोपहर में कहानी भी कथा सुना रही थी ना अहोई माता की, तब भी बहुत ध्यान से सुन रहा था, और उसको काफ़ी सारी उसमें से याद थी जब उसने लास्ट ईयर सुनी थी कि मम्मा कैसे कैसे क्या क्या बोल रहे थे। तो बस वही पूछ भी रहा था वो मेरे से दिन में आज। सचिन के नाम का, पुलिस के नाम का, तेरे नाम का, और पापा के नाम का, अजी ख्वाहिश के नाम का, मेरा नाम और स्वास्तिक दैनिक के नाम का, और ये आदि के नाम का, आदि के नाम का, सबके नाम की मुझे चलो आपको तो दे सकती हूँ, आपको दे दिया ना। चलो डेविड को हम दोनों, ये वो हम दोनों पैसे ना 50 हमारे दोनों के है ना मम्मी। हाँ दोनों तेरे लिए, इसलिए कित उसके सर पे हाथ तो रख दो। ये वाली से रखो। लो जी, पिज्जा रख दिया। बीमार लोगों का रूम तो ऐसा ही होता है भाई। चलो फैलना पड़ा है सामान। नहीं बोलना होता है ना। तो ये देखिए यहाँ पे अभी मैं और मम्मी बैठ गए हैं अब तारे की पूजा करने के लिए, जो स्टार को जल चढ़ाते हैं ना। दोनों बच्चे भी आ गए हैं, और मुझे ना ये वीडियो देख के बड़ा हंसी भी आ रही थी। मैं मम्मी को दिखा रही थी रात में कि देखो ऐसा लग रहा है जैसे हम नर्सरी में सारे प्लांट्स के बीच में बैठ के पूजा कर रहे हैं। ये चारों तरफ प्लांट्स ही प्लांट्स है। वैसे आप लोगों को भी देख के अच्छा लग रहा होगा। और दोनों बच्चे यहाँ पे, मैं स्वस्थ दैविक बोल रहा है कि मैं अपनी दादी का व्रत खुलवाऊँगा, उनको पानी पिलाऊँगा, और स्वस्तिक मुझे पिला रहा है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे चल रहा है। फिर उसके बाद दैविक ने मुझे भी पिलाया, और बस यहाँ पे अभी हमारी पूजा हो चुकी है। उसके बाद बच्चों ने और डैडी ने खाना खा लिया था। उसके बाद मैंने मम्मी के लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ तली, और फिर उसके बाद जब मनीष आए तब मम्मी ने हम दोनों को बना के खिलाई गरम गरम पूड़ियाँ। लेकिन मैं अंदर चली गई थी प्लेट लगा के अपनी लेके, तो फिर मैं दिखा नहीं पाई थी। और फिर हुआ क्या कि उसके बाद आगे ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पाई, बस इतना ही दिखा पाई। इसके बाद तो मेरा, जबकि ब्लॉग इतना लंबा हो चुका है, काफ़ी लंबा रहा है नॉर्मल से, बट मैं इसमें से और कितना कट करती, मैंने काफ़ी सारा कट किया था। तो चलिए फिर अभी हम लोग मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो रात मैंने वीडियो का एंड ही नहीं किया था। मैंने सोचा कि सो रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है, जैसे अपनी साइड होता है ना नॉर्थ में एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम, वैसा हो रहा है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब डैडी ना थोड़े दिन में स्लाइडिंग वगैरह बंद कराने लगेंगे, क्योंकि खारगर में जहाँ हम रहते हैं ना, यहाँ पे बहुत खुला खुला है, तो यहाँ पे ठंडा होता है। नवंबर दिसंबर में तो अच्छा होता है। डैडी तब तो फिर हमें स्लाइडिंग खोलने ही नहीं देंगे, क्योंकि हवा बहुत ठंडी ठंडी आती है ना। तो बस अभी जो है
मैंने सोचा कि वैसे ब्लॉग मेरा काफ़ी लंबा बना हुआ है, कम से कम 32-33 मिनट का तो 35 मिनट का तो बना हुआ ही है, उसे भी कट करके मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। बट मैंने सोचा कि सामने से एंड करते हैं और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको अहोई अष्टमी का हमारा ब्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो आप अपनी फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ में शेयर कीजिए ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ सब्सक्राइबर बढ़े। तो चलिए फिर अब मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। कई बार बोल चुकी हूँ, प्लीज़ करिएगा। ओके, बाय बाय।